भावुक होकर बोले श्रीलंका के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी न होते तो आज श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया होता। न चालबाज चीन काम आया, न और किसी देश ने ही मदद की। भारत ही है जो गेहूं, तेल, दवाइयां सब दे रहा है। जो पूछ रहे थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, वो मोदी की विदेश नीति नहीं समझ पाएंगे। संकट में फंसे किसी देश या पड़ोसी की मदद कैसे करते हैं, दुनिया को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। आज श्रीलंका को कंगाल करने वाला चीन कर्ज के जाल में उलझाकर भाग गया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी हर कदम पर श्रीलंका के साथ है। ये वही श्रीलंका जो कुछ दिनों पहले तक चीन की गोद में बैठकर बड़ा उछल रहा था। ये वही श्रीलंका जो भारतीय मछुआरों को पकड़कर कैद कर लेता था। और ये वही श्रीलंका जिसे राजपक्षे परिवार ने बर्बाद किया, लेकिन मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया तो पूरी श्रीलंका की आवाम गदगद हो गई। वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। पहले सुनिए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कितनी बड़ी बात कही, फिर आपको बताते हैं भारत श्रीलंका की कैसे मदद कर रहा है और मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कितनी कारगर हुई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश हमें ईंधन और कोयले के लिए पैसा नहीं दे रहा, भारत ही दे रहा है। हमारी भारतीय क्रेडिट लाइन यानी कर्ज लेने की लिमिट अब अपने अंत के करीब है, हम इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत श्रीलंका को लगातार सहायता प्रदान नहीं कर सकता। भारत में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो हमें मदद क्यों दे। वो हमारी मदद करने से पहले हमसे कह रहे हैं हम पहले अपनी खुद की मदद करें। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के अलावा वहां के कई नेता भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। श्रीलंका के पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि पीएम मोदी बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने हमारा एयरपोर्ट शुरू करवाया। भारत हमारी जरूरतों को समझता है, वो हमारे लिए बड़े भाई की तरह है। श्रीलंका की हालत तो आप जान ही रहे होंगे कि खाने को अनाज नहीं, जलाने को ईंधन नहीं, गाड़ियों में भराने को पेट्रोल डीजल तो दूर की बात, थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में दवाएं तक नहीं है। आखिर इस हालात में जनता कैसे जिएगी। तभी तो मोदी जी से वहां के नेताओं ने मदद की अपील की और फिर पीएम मोदी ने इतनी मदद भेजी कि वहां की जनता मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। भारत ने सबसे पहले 5,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा और कहा कि 40,000 मीट्रिक टन अनाज भारत देगा। $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। इसके अलावा हिंदुस्तान ने दवाएं और ईंधन देने का भी आश्वासन दिया। कुल मिलाकर भारत $3.5 बिलियन की आर्थिक मदद श्रीलंका को दे चुका है। तभी तो श्रीलंका के नेता आज पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हैं और श्रीलंका की जनता भी सोच रही कि काश हमारे यहाँ मोदी जैसा कोई नेता होता। मोदी हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं। उन्हें लगा कि अभी के लिए अनाज की मदद तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, आप वहां के किसानों को कहिए कि खेती करें। दरअसल श्रीलंका में मई से अगस्त तक धान की खेती का सीजन होता है, इसलिए खाद की खेप कोलंबो पहुंचते ही 20 दिनों के अंदर किसानों तक बांट दी जाएगी ताकि अगले सीजन में अनाज की दिक्कत ना हो। भारत की इस मदद को देखकर चीन की आंखें भी चौंधिया गई। वो खुद तो श्रीलंका को फंसाकर भाग गया, लेकिन मोदी को मदद करता देख तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद कर शानदार काम किया। हम श्रीलंका की मदद के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे सदस्यों के साथ काम करने के इच्छुक हैं। मतलब चीन को भी अब मोदी की मदद देख शर्म आने लगी है, इसलिए कह रहा है कि 7.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद श्रीलंका को देंगे। उससे पहले श्रीलंका के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा कि प्लीज मोदी जी मदद कीजिए, हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है। हालांकि ये हालत तो अब हुई है। इससे पहले जब 2020 में कोरोना महामारी आई और किसी के पास इससे निपटने का कोई उपाय नहीं था और सब भारत की वैक्सीन की तरफ ललचाई नजरों से देख रहे थे, तो मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई। उस वक्त कुछ नेता सवाल उठाने लगे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। तो उन्हें पीएम मोदी की विदेश नीति समझनी चाहिए कि पड़ोसियों से रिश्ते अगर अच्छे नहीं हुए तो चीन की नजर पहले से ही भारत के कई पड़ोसियों पर लगी है। भारत ने तब भी वैक्सीन भेजकर वहां की जनता का दिल जीत लिया था और आज जब श्रीलंका के साथ कोई नहीं खड़ा तो मोदी सीना ठोक कर कह रहे हैं हम मदद दे रहे हैं, आप हालात सुधारिए। यूक्रेन में जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बच्चे फंसे थे तो युद्ध रुकवाकर मोदी जी ने बच्चों को वहां से निकाला था। तभी तो दुनिया मोदी की तारीफ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।